हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन कितना काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे सीखा जाता है, क्या क्या लॉजिक होता है, क्या सारी चीज़ें वो सीखने के लिए आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ये एक सीरीज़ होने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा या एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी आप शेयर करें क्योंकि काफ़ी दिनों से सब्सक्राइबर जो है वो रुके हुए हैं। हम भी चाहते हैं ग्रो करना। तो ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। अब शुरू करते हैं हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का एक कोर्स जो है मेरे पास, उसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपको डिटेल देने वाला हूँ ताकि आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सको अगर आप प्रॉपरली इसे फॉलो करते हो तो चलिए, सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो आप कोई छोटा सा नॉर्मल सा बेसिक सा यूट्यूब का वीडियो देख लो कि हाउ इट कैंडल कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, आपको समझ जाएगा। एक फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। कैंडल ऐसी होती है, ये होता है हाई, ये होती है बॉडी, ये होता है लो, ये होता है आपका क्लोजिंग क्योंकि रेड कैंडल है, ये होगा आपका ओपनिंग, ये होगी आपकी वीक। ये दोनों को हम क्या बुलाएंगे? वीक। जो डंडी दिख रही है ये आपकी वीक होगी। जो क्लोजिंग होती है, एक ओपनिंग होती है, क्लोजिंग और ओपनिंग को मिला के बॉडी बनती है। एक हाई होता है, एक लो होता है। ठीक है, आप आगे अगर नहीं भी जानते तो आप आगे समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेट कैसा होगा। पहला हम उस कैंडल का नाम पढ़ेंगे, फिर हम उस कैंडल की फॉर्मेशन और साइकोलॉजी, दोनों एक ही चीज़ है, आइदर फॉर्मेशन कहो या साइकोलॉजी क्या होती है वो सीखेंगे। फिर हम उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए वो सीखेंगे, क्या पोजीशन में बनती है वो सीखेंगे। फिर हम उसके यूजेस यानी कि एसएल टारगेट कहाँ पर रखने चाहिए ये हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कैंडल का नाम है मारुबुजु कैंडल। दिख रहा होगा आपको मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल नाम एक जापानीज ट्रेडर थे, उन्होंने इसे ढूंढा था, इसलिए यहाँ पर मारुबुजु कैंडल बोला जा रहा है। आप अगर मेरे लेक्चर में हो तो हम इसे लॉन्ग बॉडी कैंडल बुलाएंगे, लॉन्ग बॉडी कैंडल। अब लॉन्ग बॉडी कैंडल का मीनिंग आपको इसके एक्सप्लेनेशन के बाद समझेगा। कैसे समझेगा, पहले कैंडल का ओवरव्यू यानी चित्र क्या है वो देख लेते हैं। देखो, हमने अभी थोड़ा देखा कि वीक होती है, इस तरीके से उसे वीक कहते हैं, जो हाई लो बताती है, जो हाई और लो बताती है। बट ऐसी कैंडल जिसका हाई और जिसका क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, या जिसका हाई जिसकी क्लोजिंग अगर इक्वल हो सकता है। देखो कैसे, 5 रुपए से भाव बढ़ना स्टार्ट हो गया, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, फिर वो 10 रुपए पर आया, फिर नीचे आ गया 8 रुपए तक, फिर वो 10 रुपए तक चला गया और कैंडल क्लोज हो गई, दिन खत्म हो गया। तो अब इसका लो कितना है? 5 रुपए। ठीक है ऐसे। अब इसका लो कितना है? 5 रुपए। मैं इसका पूछूंगा इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, तो भी 5 रुपए। अब मैं कहूंगा इसका हाई कितना है, इसका हाई है 10 रुपए। अब मैं कहूंगा कि इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, वो भी है 10 रुपए। यानी कि लो ओपनिंग हाई क्लोजिंग सेम आ रही है, तो ये कैंडल बनती है ग्रीन वाली। ऐसे ही अगर उल्टा होता है तो रेड वाली बनेगी। तो इसमें जब क्लोज और हाई या ओपन और हाई, ओपन लो या क्लोज या लो, जब इक्वल हो, इधर ऐसे फॉर्मेट में इक्वल हो, ऐसे फॉर्मेट में इक्वल हो, तब बनती है मारुबुजु कैंडल। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसको मैं लॉन्ग बॉडी क्यों बुलाता हूं। लॉन्ग बॉडी कैंडल, लॉन्ग का मतलब जो भी ये कैंडल है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। तो दिख रहा है बड़ा है इसका साइज, साइज कैसा है? बड़ा है, इसलिए लॉन्ग। बॉडी, इस कैंडल में वीक नहीं है। जो ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था उसमें डंडी थी, ये डंडी नहीं है, इसलिए इसमें वो वीक नहीं होने के कारण सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, ये वर्ड दर्शाता है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, वहां से ये कैंडल, तो लॉन्ग बॉडी कैंडल। आई होप आपको मारुबुजु का नाम मैंने लॉन्ग बॉडी कैंडल क्यों रखा है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये है आपका लॉन्ग बॉडी कैंडल। ग्रीन कलर की अगर आपकी लॉन्ग बॉडी कैंडल हो तो वो होती है मारुबुजु।
और रेड कलर की अगर आपकी मारूबुजू हो तो वो होती है बुलिश, और अगर रेड कलर की हो तो वो होती है बेरिश। आई होप आपको समझा होगा बुलिश एंड बेरिश में किस पर्पस पे या किस हिसाब से कह रहा हूँ। रेड होगी तो बेरिश और ग्रीन होगी तो बुलिश। ये बहुत बेसिक है, एडवांस तो आप सीखोगे ही, बेसिक बहुत है। अब आते हैं थोड़ा एडवांस पॉइंट पे, साइकोलॉजी। काफी लोगों को पता है मारूबुजू मारूबुजू, हाँ मारूबुजू ऐसा होता है, मारूबुजू वैसा होता है, बट बनता क्यों है? अगर आप लोगों को पता है तो अब आप वीडियो अभी थोड़ा स्टॉप करो और कमेंट में बताओ कि मारूबुजू बनता क्यों है। अगर मेरा कोई कोर्स मेंबर जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वो भी अगर देख रहे तो वो भी आंसर इसमें लिखो। मैं भी तो देखो कितने लोग जानते हैं कि मारूबुजू बनती क्यों है। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मारूबुजू बनती कैसी है। साइकोलॉजी क्या कहती है? बायर वांट्स एट एनी प्राइस या सेलर वांट एट एनी प्राइस। बायर और सेलर ऐसे हैं जिनको किसी भी प्राइस पे अगर भाव चाहिए, वो टाइम नहीं देख रहे, तो वहां पर मारूबुजू कैंडल बनेगी। लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट इज। एग्जाम्पल, ये आईफोन है, ठीक है। ये आईफोन का प्राइस अभी है लगभग लगभग 1-1.5 लाख रुपए, बट ये आईफोन सिर्फ और सिर्फ 3 पीस में बनाया गया है। अगर किसी ने एक ऐसा आईफोन बनाया जो सिर्फ सिर्फ पूरे दुनिया में 3 ही है, इससे क्या क्रिएट हुआ? इससे क्रिएट होती है डिमांड। इसे क्या कहते हैं? डिमांड। रेयरनेस की वजह से भी डिमांड क्रिएट होती है, यूनिक प्रोडक्ट की वजह से। ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। बट ये इकोनॉमिक का पॉइंट है। आप क्या करते हो, ऐसी चीज पे अगर दाव लगाते हो जो डिमांड में है, तो आपको हमेशा वो प्राइस महंगे में मिल सकती है, या आपको उसको बिना देखे प्राइस को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं खरीदोगे तो वो बिक जाएगी, आप नहीं उसे खरीद पाओगे। तो जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर बायर प्राइस को नहीं देखता, टाइम को नहीं देखता, अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो बायर को हम कहते हैं खरीददार। जो खरीददार होता है वो भाव नहीं देखता, वो वक्त नहीं देखता, वो सिर्फ खरीदना चाहता है। जब वो खरीदता है, अब एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, रिलायंस एलटीडी। रिलायंस का एग्जांपल है, रिलायंस चल रहा है 2360 पर, 2360 पे रिलायंस चल रहा है। बायर ने 1000 क्वांटिटी खरीद ली, फिर वो चल रहा है 2361, फिर 1000 क्वांटिटी खरीद ली, फिर चल रहा है 2362, फिर 1000 क्वांटिटी खरीद ली, फिर चल रहा है 2363, फिर 1000 क्वांटिटी। यानी कि बायर नहीं देख रहा कि उसे 60 पे मिल रहा है, 61 पे मिल रहा है, 62 पे मिल रहा है, 63 पे मिल रहा है, या चल रहा है 23.5, इतने पे मिल रहा है, खरीद रहे। यानी कि क्योंकि उन्हें ऐसी कुछ बात पता लग चुकी है कि ये जो प्राइस है इससे महंगे में अब रिलायंस जाने वाला है, तो जो भी प्राइस पे मिल रहा है खरीद लो। तो जब इतने तेजी से खरीदारी होती है लगातार एक के पीछे एक, तब मारूबुजू कैंडल बनती है। आई होप आप लोगों को अभी समझा होगा कि क्यों मारूबुजू कैंडल बनती है। ठीक है, ऐसी मारूबुजू कैंडल है। बायर, फिर बायर, फिर बायर, फिर बायर, पूरे कैंडल में बायर ही बायर होते हैं अगर ये ग्रीन कलर की हो तो। वैसे ही अगर एक कैंडल है जो रेड कलर की है, तो पूरे कैंडल में सेलर ही सेलर होते हैं। सेलर, फिर सेलर, सेलर, सेलर। समझ में आया? अगर खरीदारी चालू है तो एक टाइम जैसे कैंडल स्टार्ट होती है, खरीदारी खरीदारी करते 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 ऊपर तक खरीदारी होती है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तो मारूबुजू कैंडल बनती है। सेलर का भी वैसा ही है, मार्केट ओपन हो गई, बिक्री करे जा रहे करे जा रहे, बिक्री इतनी बिक्री कर रहे इतनी बिक्री कर रहे कि खरीद 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 के नीचे आके फिर एक रेड में क्लोज हो गई, तब बनती है रेड मारूबुजू कैंडल। अब आते हैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल में देता हूं आपको। एग्जाम्पल कि अगर ये आईफोन है, ठीक है, फिर से इसी का एग्जांपल लेते हैं। ये आईफोन, गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये 1 महीने या 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, इन बिटवीन द 6 मंथ्स ये आईफोन बैंड हो जाएंगे। इसके बाद अगर किसी दुकानदार के पास आईफोन है तो वो बेच नहीं पाएगा। अब 6 महीने में लाखों आईफोन्स दुकानदारों को बेचने, लाखों कस्टमर नहीं बने, और कस्टमर को भी तो पता लग चुका है कि 6 महीने में आईफोन बैंड हो रहा है, तो क्या वो खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। बट किसी भी तरह करके उसको सेल करना है ताकि उसका लॉस ना हो, ताकि उसका नुकसान ना हो। तो अब ये आईफोन की कीमत 1.5 लाख है,
वो ये नहीं कहेगा कि चलो 1.5 लाख में लो, वो कहेगा भाई एक काम करो 1 लाख में ले रहे हो तो भी ले लो, भाई एक काम करो जितना दे रहे हो उतना दे दो बट इसको लेके जाओ। यानी कि सेलर इस बार बिकते वक्त नहीं देख रहा क्या प्राइस है। तो वैसी ही कंडीशन मारुबोजू की सेलर कैंडल में भी होती है। जैसे मैंने पहले खरीदारी का एग्जाम्पल समझा, अब मैं इसका विकृति का भी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं पोजीशन पे। पोजीशन पे है यहाँ पे 3 तरीके के बताए गए कि कहाँ कहाँ पर आपकी मारुबोजू कैंडल बनती है। पहला यहाँ पर बताया गया है ओपनिंग कैंडल। तो आइए पहले ओपनिंग कैंडल को सीखते हैं क्या होता है। मार्केट का टाइम होता है 9:15 पे। मार्केट 9:15 से 3:30 तक चलती। तो जो 9:15 की कैंडल बनती है उसे ओपनिंग कैंडल कहते हैं। ओपनिंग कैंडल 1 मिनट की होती है, 3 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है। 1 आवर तक हम नहीं जाते, 1 आवर तक नहीं, बट 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल, 5 मिनट की या 5 मिनट की भी होती है। तो जब ये ओपनिंग कैंडल बनती है ना, यहाँ पर इन चारों कैंडल के चांसेस बहुत होते हैं कि वो मारुबोजू बना दे। क्यों होते हैं, क्या होते हैं, अब उसका बहुत एक्यूरेट एग्जाम्पल या एक्यूरेट रीजन मैं बताने वाला हूँ। आई होप आपको पता हो, नहीं पता हो क्योंकि काफी यूट्यूबर्स को भी नहीं पता है वो आपको क्या बताएंगे। ठीक है, क्या होता है, एग्जाम्पल आज मंडे है, मैंने 19,500 का एक कॉल को खरीद लिया। जो 19,500 का मैंने कॉल खरीदा है वो मैंने खरीदा था 1 PM को, 1 बजे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 3:30 बज गए, मार्केट क्लोज होने वाली है, मैंने उसे बेचा ही नहीं। अब 3:30 से लेके तो मार्केट बंद हो गई। अब मार्केट डायरेक्टली खुलेगी 9:15 पे। तो जब 9:15 पे खुलेगी, 3:30 से लेकर 9:15 तक मैं उसे बेच नहीं सकता क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट 9:15 को चालू होगा। तो अगर मुझे उसे बेचना था या खरीदना था तो मैं सबसे पहले 9:15 को खुलते ही अपनी पोजीशन को आइदर मैं उसमें और खरीदारी करूंगा, जो खरीदा है उसे बेच दूंगा, या अगर मैंने खरीदारी थोड़ी की है तो मैं बेचूंगा बहुत ज्यादा। कुछ ना कुछ मैं एक्शन टू मैनेज माई पोजिशन जो मैंने अगले दिन लेकर गई थी, तो मैं कुछ ना कुछ वहां पर पोजीशन मैनेज करने के लिए एक चीज जरूर करूंगा। तो ये जो पहली बात मैं एग्जांपल बता देता हूं, जो मैंने 3:30 से 9:15 वाला, यहां पर मैंने उसे खरीदा था यानी बाय किया था, यहां पर मैं उसे सेल कर रहा हूं। इस सिचुएशन को या इस ट्रेडिंग को कहते हैं BTST। जिन लोगों को BTST नहीं पता होगा मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, यानी आज खरीदो कल बेचो। इसका भी STBT भी होता है। STBT क्या होता है, सेल टुडे बाय टुमारो। ठीक है, तो STBT एंड BTST इस तरीके से काम करता है। इसीलिए 9:15 की ओपनिंग कैंडल में इतने ज्यादा ऑर्डर लगते हैं, इतने ज्यादा खरीदारी या इतनी ज्यादा बिक्री होती है। अभी देखो सिर्फ BTST वाला नहीं, मैंने कल कोई पोजीशन नहीं क्या रखी, बट स्टिल मैं आज कुछ तो खरीदूंगा ना नया, या नया कुछ बेचूंगा। तो जो कल के ट्रेडर, आज के ट्रेडर, मैनेजिंग पोजीशन वाले ट्रेडर, सारे लोग एक साथ ट्रेड करते हैं। इसलिए 9:15 की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की या 1 मिनट की कैंडल के चांसेस ज्यादा होते हैं मारुबोजू बनने के। तो आई होप आपको अब समझा होगा कि क्यों ओपनिंग कैंडल मारुबोजू बनती है। अब आते हैं दूसरी पोजीशन देखते हैं, यह है आफ्टर कॉन्सोलिडेशन। सो पहले मैं आपको कॉन्सोलिडेशन का बेसिक मीनिंग समझा देता हूं। जैसे कि ये अभी हमने साफ साफ देखा, ये एग्जाम्पल आईफोन का, फिर से मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये आईफोन क्या हुआ, अब मैं बेचना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने तो इसको अभी बैन करने वाले, 6 महीने में मुझे बिकना है वरना नुकसान हो जाएगा। मैंने एक कस्टमर के पास चला गया, कस्टमर को बोला भाई ये 1.5 लाख का फ़ोन है, ये 2 लाख का फ़ोन है, इसको एक काम करो 1 लाख में ले लो। वो कहेगा नहीं, मैं इसे 1 लाख में नहीं लूँगा, मैं इसे क्या करूँगा 50,000 में लूँगा, देना है तो दो। क्या मैं 50,000 में दे सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि मेरा तो लॉस हो जाएगा। मैंने इसे खरीदा ही 10 लाख में, सॉरी 1 लाख में, 2 लाख में, तो मैं कैसे करूँ। तो ये हो गई एक कंडीशन जहां पर बायर और सेलर एग्री नहीं कर पा रहे। इससे उल्टा हो गया, अब बायर भी क्या कर रहा है, बायर क्या कर रहा है, बायर के पास भी अगर कुछ चीज है जो उसे बेचनी है, इसने मुझसे 50,000 रुपए में ले ली। अब ये क्या चाहता है, 50,000 रुपए से मुझसे लिए किसी को 1 लाख में चिपका दे, यानी 50,000 का उसका फायदा हो जाए। बट अभी उससे कोई 1 लाख में नहीं लेगा। तो जब ऐसा होता है, बायर और सेलर एग्री नहीं करते, बायर चाहता है, बायर क्या चाहता है, बायर वॉन्ट्स प्राइस मूव्स अप, हमेशा
याद रखो, ये लिख के रखो। बायर हमेशा चाहता है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे, और सेलर हमेशा चाहता है कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करे। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसे फायदा है, बायर अगर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो उसे फायदा है। इमेजिन करो, ये 100 रुपए का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि एक XYZ, ये एक चीज है, ये इसका स्टैंड है। ठीक है, ये एक चीज है, ये 100 रुपए की बिक रही है। 100 रुपए की ये बिक रही है। अब मैंने इसे खरीद लिया, अब मुझे इससे पैसा कमाना है, तो मैं इसे 100 से ज्यादा में बेचूंगा। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, 150 में बेच रहा हूँ, 120 में बेच रहा हूँ, 110 में बेच रहा हूँ। वहीं पे सेलर ने क्या किया, सेलर को पता है कि मुझे इसे महंगे में बेचना है, बट मुझे अभी इसे खरीदना सस्ते में पड़ेगा, ताकि तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसे 80 में खरीद के किसी को 100 में दूंगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये चीज होती है ऐसे। तो यहाँ पर सेलर और बायर अपनी ताकत लगा देते हैं। बायर हमेशा चाहता है कि प्राइस ऊपर मूव करे, सेलर हमेशा चाहता है कि प्राइस नीचे मूव करे, और इसी तरीके से दोनों में जंग छिड़ जाती है, और जंग छिड़ने की वजह से प्राइस अटक जाता है। एग्जाम्पल, ये 200 रुपए है, ये 100 रुपए है। 100 रुपए से प्राइस ऊपर नहीं, ऊपर ही जा रहा है, बायर कभी 100 रुपए से नीचे आने नहीं दे रहे। अगर ये बायर है, ये 100 रुपए का अगर लेवल है, तो 100 से नीचे जब भी प्राइस आती है ऊपर ढकल देंगे, 100 से नीचे आती है ऊपर ढकल देंगे। वैसे ही सेलर क्या करता है, ये 200 है, 200 से ऊपर प्राइस आएगी वो नीचे ढकल देंगे, 200 से ऊपर जाएगी वो नीचे ढकल देंगे। अब इसमें क्या बन गया, एक जोन बन गया। आप अगर देखोगे तो ये एक क्या बन गया है, ये हमारे लिए एक जोन बन गया। तो ये जो जोन बनता है, ठीक है, ये जो जोन बनता है, इसी जोन को हम कहते हैं कॉन्सोलिडेशन। आई होप आपको कॉन्सोलिडेशन का मतलब समझा होगा। जहां पर बायर और सेलर बहुत बहुत झगड़ा करते हैं, प्राइस इधर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वहां पर कॉन्सोलिडेशन बनता है। अब कॉन्सोलिडेशन समझ आया, अब ये समझेंगे कि कॉन्सोलिडेशन से अब वहां पर मारूबुजू क्यों बनते हैं। सेलर और बायर की फाइट चल रही है, ऐसा तो होगा नहीं हमेशा झगड़ा करेंगे, एक तो जीतेगा। अगर बायर जीतता है तो एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा, और वो कैंडल होगी मारूबुजू। उसी तरीके से अगर सेलर जीतता है तो एक रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा, और वो भी होगी मारूबुजू रेड वाली। आई होप आपको समझा होगा, बहुत इजी एग्जांपल। अगर आपको कंसोलिडेशन समझा तो ये समझा होगा। कहीं ना कहीं किसी को एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। मैं बेच रहा हूँ, आप नहीं खरीद रहे, बेच रहा हूँ नहीं खरीद रहे, बोला अरे ले, इतना इतना दे दिया, एक तो जीतेगा, एक का नुकसान होगा। देखो ऐसा नहीं होता कि दोनों फायदे में निकल जाए, बहुत कम बार होगा दोनों फायदे में निकलेंगे। ज्यादातर एक का नुकसान होगा, इधर बायर का नुकसान होगा तो सेलर कमाएगा, सेलर का नुकसान होगा तो बायर कमाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मारूबुजू वहां पर बनती है। दूसरा है इंगुल्फिंग। इंगुल्फिंग मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। अगर पहले ही लेक्चर में मैं इतना डिफिकल्ट समझाऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, आप वीडियो नहीं देखोगे अगला। ठीक है, इंगुल्फिंग में आपको तब पढ़ाऊंगा जब डोजी पढ़ा के हो जाएगी, तो आप मारूबुजू का इंगुल्फिंग वहां पर पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या अब यूजेस, यानी एसएल टारगेट क्या होंगे। ओपनिंग कैंडल में अगर, ठीक है, ओपनिंग कैंडल में क्या होता है कि अगर कोई मारूबुजू कैंडल बन गई इतनी बड़ी, बैंक निफ्टी की मारूबुजू कैंडल दोस्तों 150 रुपए की बनती है, 200 रुपए की बनती है, विच इज यूजलेस। कोई भी यूज नहीं है। इसके दो रीजन है। रीजन नंबर वन, बिग एसएल, बहुत बड़ा एसएल आ जाता है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है, वरना कमेंट में पूछोगे एसएल क्या है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। दूसरा क्या होता है, अगर यहां पे मारूबुजू कैंडल बन गई, एग्जाम्पल कर लो, एक काम करते हैं, आ जाओ चार्ट में आ जाते हैं। चार्ट में बहुत इजीली समझा पाऊंगा मैं आप लोगों को। ये वनडे है ना, 5 मिनट में आते हैं। कहाँ पे मारूबुजू बनी है देखो, हमें देखो पहली कैंडल हमेशा मारूबुजू बनते हुए दिखेगी। चलो दिख गई एक मारूबुजू कैंडल। देखो और एक चीज अच्छा हुआ, ये पॉइंट आ गया तो मैं बता पाऊँ। देखो जो हम चार्ट्स में पढ़ते हैं, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो हम लेक्चर में पढ़ते हैं, वो किताबी ज्ञान है। और जो हम मार्केट में देखते हैं, ये रियल टाइम पे चलता है। तो रियल टाइम और बुक का नॉलेज 100% मैच हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। मैक्सिमम टाइम ये 98% मैच होगा, 90% मैच होगा, 80% मैच होगा। जैसे जैसे इसकी डिफरेंस बढ़ता रहेगा, रिस्क बढ़ता रहेगा। अब देखो पहली ही कैंडल ने यहाँ पे 19,235 से लेके 19,180
इतनी बड़ी पहली ही कैंडल इसने बना दी, पहली ही कैंडल में 19,235 से लेके 135 बना दी। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सेलर आ चुके हैं, इतने सारे सेलर जो प्राइस को नीचे मूव करना चाहते हैं। देखो प्राइस नीचे आया भी है, बट अगर मुझे यहाँ पर पोजीशन बनानी है, यहाँ पे मुझे क्या करनी है, एंट्री लेनी है, तो मेरा एसएल ये होगा। अब 180 से लेके 235 का एसएल में करूं तो वो लगभग 55 पॉइंट आएगा, एंड 55 पॉइंट का एसएल में नहीं लगा सकता, विच इज बिग एसएल फॉर मी। तो इसलिए ये यूजलेस कैंडल है, इसका एक रीजन ये। दूसरा, हमेशा सेलर जो है सेलिंग के पर्पज से ही ऐसी कैंडल नहीं बनाते, कभी कभी वो ट्रैप करने के लिए बनाते हैं, जो पहली कैंडल में लोगों को ट्रैप किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 कि ये यूजलेस कैंडल है। पॉइंट नंबर 3 भी है मेरे पास कि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए बनती है, एडजस्टमेंट, समटाइम गैप फिल करने के लिए, समटाइम थोड़ी सी मारूबुजू बनती है, वही कैंडल वीक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो मारूबुजू कैंडल है पहली कैंडल, उसमें ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस चीज़ को नोट कर लेना। आप चाहो तो कर सकते हो, मैं यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता उस कैंडल में, ठीक है। अब आते हैं फिर से हम इसमें, अब हम इसके क्या करेंगे, दूसरा कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली वहाँ 70% आपके चांसेस हो सकते हैं जीतने के। मार्केट नीचे आई ऊपर चली गई, नीचे आई ऊपर चली गई, नीचे आई ऊपर चली गई, अब ये एक जोन बन गया, ये क्या है मेरे लिए, बाइंग जोन। यहाँ पे मार्केट नीचे आई और अब एक मारूबुजू कैंडल बन गई। अब ये मारूबुजू कैंडल है ग्रीन कलर की, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की मारूबुजू कैंडल बन गई है, अब ये मुझे क्या दर्शाती है, यहाँ से बाइंग आ रही थी, यहाँ से बाइंग आ रही थी, यहाँ से बाइंग आ रही थी, अब फिर से बाइंग आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस नीचे का एसएल लगाकर इसके ऊपर एंट्री ले लूँगा कॉल की, एंड टारगेट मेरे होंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस। टारगेट भी नोट कर लो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, दिस कैन बी दिस वन, या जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आपके टारगेट बनते रहेंगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है नहीं पता है तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है रेजिस्टेंस सपोर्ट और ट्रेंड लाइन पे, उसको एक बार देख लेना। वैसे मैं डिटेल में एडवांस वाली भी वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये होती है, वैसे रेड कलर का भी हो सकता है। मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। इससे पहले मार्केट ऐसी थी, यहाँ आती थी नीचे, यहाँ आती थी नीचे, यहाँ आती थी नीचे, यहाँ आती थी, ऐसी बनती थी। इसको ब्रेक कर दिया जोन को, ये जो जोन था यहाँ पर, इस जोन को ब्रेक कर दिया, किससे, मारूबुजू से, यानी लॉन्ग बॉडी कैंडल। अब लॉन्ग बॉडी कैंडल जब इसने बना दिया है तो ये पर कंफर्मेशन हो गई। इसके ब्रेकआउट पे हम क्या लेंगे, एंट्री। समझो, वापस समझो एंट्री कैसी होती है, पहले ये समझो। मैं डायग्राम नहीं बनाना चाहता, डायरेक्टली इस पे समझा सकता हूँ। रेड कैंडल है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो ये आपकी एंट्री होती है, यहाँ पर आपके एसएल होते हैं, और इससे एटलीस्ट 1:2 1:4 के आपके क्या होते हैं, टारगेट होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मार्बल व्यू डिटेल में जो समझाया वो समझा होगा। एंड अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन विच इज डोजी। डोजी में मैं आपको फिलहाल नॉर्मल डोजी पढ़ाऊंगा, एंड बाकी जो दूसरे डोजी है, डोजी T4, डोजी B4, सो ये मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। पहले डोजी पढ़ लो, यही नहीं पता होगा तो बाकी नहीं पढ़ पाओगे। अब क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि सेलर चाहते हैं प्राइस नीचे जाए, बायर चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए। अब इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे। मार्केट थी पहले 19,200 पे, 19,200 पे निफ्टी 50 खड़ी थी, ऊपर चलने लगी, 19,300 तक चलने लगी, और 19,300 से सेलर आ गया, उसने प्राइस को नीचे लाया। प्राइस इतना नीचे गिर गई कि प्राइस आ गई है 19,200 तक, सॉरी 19,100 रुपए तक। अब बायर आ गया, बायर कहता मैं थोड़ी नीचे आने दूंगा, फिर वो प्राइस को ढकेल के लेके चला गया 19,200 तक। अगर मैं आपको पूछूं कि हम ट्रेड करने की शुरुआत आज हमने कहां से किए थे, 19,200। हमने ट्रेड आज बंद कहाँ किया, 19,200, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उस पूरे दिन की, उस कैंडल की, उस 1 मिनट कैंडल हो, 5 मिनट कैंडल हो, 15 मिनट कैंडल हो, उस कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैच कर रही है ऑलमोस्ट 100% नहीं। अभी मैं कहता हूँ किताबी ज्ञान अलग है, लाइव मार्केट अलग होता है। 20-25 रुपए का फर्क होगा, 1 घंटे की कैंडल होगी तो 3-4 रुपए का फर्क होगा, 5 मिनट की कैंडल हो तो ये जो डिफरेंस होता है चलेगा, बट ऑलमोस्ट क्लोज चाहिए ओपनिंग। देखो कैंडल ऐसे दिखनी चाहिए, ये टाइम आप याद रखो, ठीक है। तो जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको सेम दिखने के लिए मिलती है,
एंड ऊपर की तरफ वीक हो, नीचे की तरफ भी वीक हो, तो आपको एक डोजी कैंडल देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब क्या अगर मैं आपको कहूं ये लॉन्ग बॉडी कैंडल से एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जैसे कि उसमें बॉडी थी लॉन्ग, इसमें बॉडी है शॉर्ट, ना के बराबर भी होती है। कभी कभी 1 रुपए का डिफरेंस आएगा ना, बॉडी दिखती भी नहीं, ऐसी ब्लैक लाइन दिखती है, तो बॉडी शॉर्ट है, उसमें बॉडी लॉन्ग थी, इसमें बॉडी शॉर्ट है। उसमें वीक शॉर्ट थे, इसमें वीक लॉन्ग है। एग्जैक्ट अपोजिट साइकोलॉजी, यस एग्जैक्ट अपोजिट साइकोलॉजी, बट देयर इज सम डिफरेंस। वहां पर एक सेलर के टाइम पे सेलर था, बायर के टाइम पे बायर था, यहाँ पर एक ही कैंडल में दोनों दिखने मिलेंगे। आइए बताता हूँ कैसे। अगर मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, मार्केट गिरने लग रही है, यहाँ पर है, यहाँ पे गिर रही है। अब ये इसका क्या आ रहा है, ओपन है, ये इसका क्लोज है। अब ओपन और क्लोज क्या हो रहा है, सेम दिख रहे हैं। ये पे एक कैंडल है, यहाँ पे एक कैंडल है, तो ये हमको साफ साफ बता रहा है कि ये डोजी कैंडल है। इसके अंदर का कलर ग्रीन और रेड हो सकता है। वो अगर वीक, अगर दोनों साइड है यानी नॉर्मल डोजी है, तो अंदर का कलर मैटर नहीं करता, नहीं मैटर करता कि वो रेड बनी है या ग्रीन बनी है। अभी भी है, नोट में लिख लो। अगर नॉर्मल डोजी है तो आप कंफ्यूजन रहोगे, अरे ये नॉर्मल डोजी है बट ग्रीन बनी है, ये नॉर्मल डोजी है बट रेड बनी है, उसका कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि फाइट दोनों साइड से चलती है। कैसे चल रही है मैं बताता हूँ। ये है 19,500, ये है 18,500, बड़े लेवल की, ठीक है, बड़े लेवल से। और ये है बीच में है 19,000, ठीक है। यहाँ पर 500 रुपए का डिफरेंस है माइनस में, यहाँ पर 500 रुपए का डिफरेंस है प्लस में। पूरे हफ्ते भर में मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट एक हफ्ते में ऊपर चली गई, फिर दूसरे हफ्ते में नीचे आ गई, फिर दूसरे हफ्ते में यहाँ पे चली गई, फिर ऊपर आ गई, फिर नीचे आ गई, ऊपर आ गई, नीचे आ गई। ऐसे करते करते कितने हफ्ते बीत गए, 4 हफ्ते बीत गए। अब जब 4 हफ्ते बीत जाते हैं, जब 4 वीक्स निकल जाते हैं, तो एक मंथ की कैंडल होती है। और अगर मंथ की कैंडल देखोगे तो वो बनी होगी डोजी। कैसे, पहला हफ्ता ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते हुए हम वहीं पे क्लोज हो गए जहां से हमने स्टार्ट किए थे। ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो इस तरीके से बनती है डोजी। आई होप आपको डोजी कैसे बनती है वो आपको समझ में आ चुका होगा, एंड मैंने डोजी की साइकोलॉजी भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। डोजी की पोजीशन की बात करते हैं। डोजी हमेशा आपको टॉप पे देखने मिलता है, बॉटम में देखने मिलता है, या रेंज के अंदर देखने मिलता है। रेंज के अंदर डोजी यूजलेस है, रेंज में पढ़ा भी नहीं रहा हूं। टॉप और बॉटम पे इसकी यूज है, मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, इमेजिन करो प्राइस जो है पहले 5 रुपए था, ठीक है, फिर प्राइस 10 रुपए चला गया, फिर प्राइस 15 रुपए चला गया। यानी कि बायर है, यहां पर भी बायर है, यहां पर भी बायर है। क्या इसमें सेलर है? ऐसा नहीं सेलर नहीं है, बट कम है। सेलर लॉस खा रहा है। अब क्या हो गया, अचानक आया सेलर, तो सेलर आते ही मार्केट नीचे गिर जाएगी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बायर भी तो है, ये भी तो ताकत लगाएंगे, नीचे आने नहीं देंगे। तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पर सेलर और बायर फाइट करते हैं, और वहां पर बनती है डोजी। तो टॉप में बनती है डोजी। अगर डोजी टॉप में बनती है, उसका ब्रेकआउट आता है, तो ये आपके लिए क्या होता है, नेगेटिव टाइम फ्रेम का, या सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन का कैंडल बनता है। उसी तरीके से उल्टा, प्राइस था पहले 15 रुपए, सेलर ने 10 पे लेके आया, फिर सेलर 5 लेके आया, अब बायर आ गए, बायर आ गए, ये सेलर थे, ये बायर थे, फिर एक डोजी बन गई, क्योंकि कंपटीशन हो गया। अब टफ फाइट के बाद अगर बायर जीत जाते, मार्केट ऊपर निकल जाएगी, एंड देन आपको ऊपर की तरफ की ट्रेड मिलेगी, कॉल की तरफ की। आई होप डोजी बॉटम और टॉप में कैसा होता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये थी उसकी पोजीशंस, ठीक है। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ा दी, मैंने पोजीशंस भी पढ़ा दी, अब मैं इसकी यूजेस पढ़ाता हूँ, यूजेस कैसे होते हैं। देखो, अगर डोजी रेंज के अंदर बनती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेडिंग लाइक कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आप कॉल लो, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आप पुट लो। मैं इसको नहीं मानता, मैं नहीं ट्रेड करता। ये होती है आउटसाइड डोजी ट्रेड, आउटसाइड डोजी ट्रेड। मैं आउटसाइड डोजी ट्रेड नहीं मानता, क्योंकि काफ़ी रिटेल ट्रेडर को पता लग चुका है, तो शायद वो काम ना करे अभी, एंड दैट्स द पर्पज, मैं उसको नहीं मानता। मैं इनसाइड ट्रेडिंग मानता हूँ डोजी की। तो इस सेटअप को जरूर लिख लीजिएगा, विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ये क्या है, ये है हाई, ये क्या है, ये है लो, ये क्या है ओपन, ये क्या है क्लोज।
अगर मार्केट अगले दिन, अब ये डे की कैंडल होनी चाहिए, याद रखो ये कैंडल होनी चाहिए डे की, दूसरी भी होगी चलेगा, बट गैप अप गैप डाउन आपको मोस्टली डे के कैंडल पे ही समझ में आएगा। डे की कैंडल है, मार्केट अगर लो पे खुलती है तो ये मेरे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का, ये मेरे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और लेवल 1, अब मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ ताकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। ये भी एक रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस, दिस कैन बी सपोर्ट, दिस कैन बी सपोर्ट, ठीक है। आ जाओ, अब मैं बताता हूँ, अगर मार्केट नीचे खुलती है तो ये मेरे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से गिर सकती है, बट उसने क्रॉस करके निकल आई, अब ऊपर आ गई, अब बॉडी के अंदर भी घुस गई। जब बॉडी के अंदर मार्केट घुस जाती है तो यहाँ पे मेरी होती है एंट्री। मेरे एसएल होते हैं इसके 50%, ये 50% का मेरा होगा एसएल। मेरे टारगेट होते हैं ये वाले, ये जो वीक है ये वाला टारगेट, अगर ये भी निकलता है तो एग्जैक्ट इतना ही वीक का, अगर ये मैं इसको डी डिस्टेंस मानूं तो मेरा 2D का टारगेट हो जाएगा। आई होप आपको समझा होगा ये कैसी ट्रेड है। ऐसे ही ऑपोजिट भी कर सकते हो, अगर मार्केट क्या करती है, गैप अप खुलती है, डोजी के बॉडी, डोजी के वीक के अंदर आ जाती है और डोजी के बॉडी के भी अंदर आती है, तो यहां से लेके तो यहां तक की एक पुट की ट्रेड आप ले सकते हो। यहाँ पे होगी आपकी एंट्री, इसके 50% होंगे आपके एसएल और ये आपके होंगे टारगेट। आई होप आपको समझा होगा डोजी में मैंने किस तरीके से इनसाइड ट्रेडिंग का पैटर्न आपको समझाया। अब आउटसाइड का समझते हैं, बहुत ईजी था, जो कि मैं इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करता। अगर डोजी का ये क्रॉस होता है तो आप कॉल लेना है, डोजी का डाउनसाइड क्रॉस होता है तो पुट लेना है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। टॉप और बॉटम पे, टॉप और बॉटम में मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब ये वाले डोजिस के पैटर्न भी आप पहले पढ़ लोगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे 80% ट्रेडिंग मैं इन्हीं के भरोसे करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पैसा बना के देते हैं, मुझे इन्हें अच्छे से रीड करना आता है, तो तुम्हें मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो शायद बड़ी हो रही है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो कितनी बड़ी हो रही है, ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ अराउंड 30 मिनट्स, तो ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी डालूंगा रिकॉर्ड करके जल्दी ही। तो ये जो है, अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो वैल्यूबल लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि चाहिए अभी ग्रोथ। ऐसा हो रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 15 लोग देख रहे हैं, मेरी मेहनत जा रही है 1-1 घंटे की। सो चाहता हूँ मैं दिल से सिखाना, ये तो फ्री है ना, इसके तो मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। फ्री में अगर मैं सिखा रहा हूँ और मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो अगर किसी लोगों तक पहुँच ही नहीं रही है, तो उसका मतलब क्या। तो आप ही है जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए, थैंक यू।